प्राणायाम क्या है? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गति विच्छेद प्राणायाम। आसन के स्थिर होने पर श्वास प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम है। पतंजलि के योग सूत्र में प्राणायाम की यही परिभाषा बतलाई गई है। बाहर की वायु का नासिका द्वारा अंदर प्रवेश करना श्वास कहलाता है। कोष्ठ स्थित वायु का नासिका का द्वारा बाहर निकलना प्रश्वास कहलाता है। आसन में स्थिरता प्राप्त कर लेने पर आप प्राणायाम का अभ्यास आरंभ कर सकते हैं। यदि आप एक बार में एक ही आसन पर 3 घंटे तक लगातार बैठ सकें तो आपको आसन जय प्राप्त हो चुकी। यदि आधा घंटा से 1 घंटा तक भी एक आसन में बैठ सकते हैं तो प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम के अभ्यास के बिना आप आध्यात्मिक उन्नति शायद ही कर सकें। व्यक्ति के संबंध में प्राण व्यष्टि है। समस्त ब्रह्मांडीय प्राण का योग हिरण्यगर्भ है, जो ज्योतिर्मय अंड के नाम से प्रसिद्ध है। हिरण्यगर्भ समष्टि प्राण है। दियासलाई में एक सलाई व्यष्टि है। दियासलाई की पूरी डिबिया समष्टि है। एक आम्र वृक्ष व्यष्टि है। समूचा आम्र कुंज समष्टि है। शरीर में जो शक्ति है वह प्राण है। फेफड़े की गति पर नियंत्रण लाकर हम प्राण को वश में कर सकते हैं, जो हमारे अंदर स्पंदित हो रहा है। प्राण के नियंत्रण से मन सुगमतया नियंत्रित हो जाएगा, क्योंकि मन प्राण के साथ वैसे ही बंधा हुआ है जिस तरह पक्षी सूत्र से बंधा रहता है। किसी खंभे से सूत्र के सहारे बंधा हुआ पक्षी इधर उधर उड़कर अंततः उस खंभे के पास ही विश्राम के लिए आता है। उसी तरह मन रूपी पक्षी इधर उधर विचरण करने के पश्चात, विभिन्न वैश्विक पदार्थों में भ्रमण करने के पश्चात सुषुप्ति में प्राण में ही विश्राम प्राप्त करता है। प्राणायाम गीता के अनुसार अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पाणम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। दूसरे योगी जन प्राण को अपान में तथा अन्य कोई अपान को प्राण में होम करते हैं, तथा अन्य योगी जन प्राण एवं अपान की गति को रोककर प्राणायाम में परायण रहते हैं। प्राणायाम बहुमूल्य यज्ञ है। कुछ लोग पूरक प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, कुछ लोग रेचक का अभ्यास करते हैं, कुछ लोग कुंभक का अभ्यास करते हैं। वे नासिका तथा मुंह से बहिर्गामी तथा अंतर्गामी प्राण की गति को रोके रखते हैं। प्राणायाम श्री शंकराचार्य के अनुसार चित्तादि समस्त भावों में ब्रह्म रूप से ही भावना करने से संपूर्ण वृत्तियों का निरोध हो जाता है। वही प्राणायाम कहलाता है। प्रपंच का निषेध करना रेचक प्राणायाम है, और मैं ब्रह्म ही हूं ऐसी जो वृत्ति है वह पूरक प्राणायाम कहलाती है। फिर उस ब्रह्माकार वृत्ति की निश्चलता ही कुंभक प्राणायाम है। जागृत पुरुषों के लिए यही क्रम है। अज्ञानियों के लिए घ्राण पीड़न ही प्राणायाम है। प्राणायाम योगी भुषुंड के अनुसार, भुषुंड श्री वशिष्ठ जी से कहते हैं, ईड़ा और पिंगला नाम की 2 नाड़ियां इस पंच भौतिक मानसमय देह रूपी घर में स्थित हृदय कमल में रहती हैं। उसमें ऊर्ध्वगमन और अधोगमन, ये जो 2 प्रकार के 2 वायु प्रसरित होते हैं, वे दोनों वायु प्राण एवं अपान नाम से प्रसिद्ध हैं। मैं उनकी गति का सदा अनुसरण करता हुआ स्थित रहता हूं। उनका स्वरूप सदा शीतल और उष्ण रहता है, एवं वे दोनों निरंतर शरीर के भीतर आकाश मार्ग की यात्रा करते रहते हैं। वे श्रम रहित हैं तथा हृदय आकाश के सूर्य और चंद्रमा हैं। उन प्राण तथा अपान नामक वायुओं की जो शरीर में सदा संचरण करते हैं तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में सदा समान रूप हैं, गति का अनुसरण करते हुए मेरे दिन सुषुप्ति अवस्था में स्थित मनुष्य की भांति व्यतीत हो रहे हैं। 1000 अंशों में विभक्त कमल तंतु के लवमात्र की अपेक्षा भी अत्यंत दुर्लक्ष्य ये नाड़ियां हैं। अतः उनमें विद्यमान इन प्राण और अपान दोनों वायुओं की भी गति दुर्बोध है। हृदय आदि स्थानों में निरंतर विचरण करने वाले प्राण और अपान वायुओं की गति के तत्व को जानकर उसका अनुसरण करने वाला प्रसन्न चित्त पुरुष जन्म मरण के पाश से छूटकर
सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वह इस संसार में लौट कर नहीं आता। अब प्राण के विषय में श्रवण कीजिए। इस प्राण में स्पंदन शक्ति तथा निरंतर गतिक्रिया रहती है। यह प्राण बाह्य एवं अंतर सर्वांगों से परिपूर्ण देह के ऊपर के स्थान में हृदय देश में स्थित रहता अपान वायु में भी निरंतर स्पंदन शक्ति तथा सतत गति रहती है। यह भी बाह्य एवं आंतर समस्त अंगों से परिपूर्ण शरीर में नीचे के स्थान में नाभि देश में स्थित रहता है। किसी प्रकार के यत्न के बिना प्राणों की हृदय कमल कोश से होने वाली जो स्वाभाविक बहिर्मुखता है उसे रेचक कहते हैं। 12 अंगुल पर्यंत बाह्य प्रदेश की ओर नीचे गए हुए प्राणों का लौटकर भीतर प्रवेश करते समय जो शरीर के अंगों के साथ स्पर्श होता है उसे पूरक कहते हैं। बाह्य प्रदेश से शरीर के भीतर की ओर अपान के प्रवेश करने पर यत्न के बिना शरीर की पूर्ति करने वाला जो यह स्पर्श होता है उसको पूरक अंतःपूरक कहते हैं। अपान वायु के शांत हो जाने पर जब तक हृदय में प्राण वायु का अभ्युदय नहीं होता तब तक वह वायु की कुंभकावस्था रहती है, जिसका योगी अनुभव करते हैं। इसी को आभ्यंतर कुंभक कहते हैं। बाह्योन्मुखी वायु की जो नासिकाग्र पर्यंत गति है वह बाह्य पूरक है। नासिका के अग्रभाग से भी निकलकर 12 अंगुल पर्यंत जो प्राण वायु की गति है उसे भी बाह्य पूरक कहते हैं। बाहर प्राण वायु के अस्तंगत होने पर जब तक अपान वायु का उद्गम नहीं होता तब तक एक रूप से अवस्थित पूर्ण बाह्य कुंभक रहता है, ऐसा कहते हैं। अपान वायु के उदय के प्रस्पन्न के बिना जो वायु की अंतर्मुखता रहती है वह बाह्य रेचक कहलाता है। उपासित हुआ वह उपासक को मुक्ति प्रदान करता है। प्राण और अपान वायु के स्वभावभूत ये जो बाह्य और आभ्यंतर कुंभकादि प्राणायाम हैं उनका भली प्रकार तत्व रहस्य जानकर निरंतर उपासना करने वाला पुरुष पुनः इस संसार में उत्पन्न नहीं होता। ये देह वायु के स्वभावभूत बाह्य एवं आंतर रेचक आदि के भेद से 8 प्रकार के प्राणायाम हैं। इनका रात दिन निरंतर अनुध्यान करने से पुरुष की अवश्य मुक्ति हो जाती है। इन प्राणायामों का सभी अवस्थाओं में अभ्यास करने पर स्वभावतः अति चप्पल ये वायु समय आने पर निरुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करने वाले पुरुष का मन विषयाकार वृत्तियों के होने पर भी बाह्य विषयों में रमण नहीं करता। बैठते, चलते, सोते और जागते सदा सर्वदा पुरुष यदि प्राणायाम का अभ्यास करें तो वे कभी बंधन को प्राप्त ही न होंगे। हृदय कमल से प्राण का अभ्युदय होता है और बाहर 12 अंगुल पर्यंत प्रदेश में यह प्राण विलीन होकर रहता है। बाह्य 12 अंगुल की चरम सीमा से अपान का उदय होता है और हृदय प्रदेश में स्थित कमल में उसकी गति अस्त हो जाती है। चंद्रमा रूप अपान वायु शरीर को बाहर से पुष्ट करता है और सूर्य रूप प्राण वायु इस शरीर को भीतर से परिपक्व कर देता है। अपान रूप चंद्रमा की कला का प्राण रूपी सूर्य के साथ आभ्यंतर कुंभक के समय जिस हृदयस्थ ब्रह्म से संबंध होता है उस ब्रह्म पद को प्राप्त कर पुरुष पुनः शोक को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार प्राण रूपी सूर्य की किरण का अपान रूपी चंद्रमा के साथ बाह्य कुंभक के समय जिस बाह्य प्रदेश स्थित ब्रह्म से संबंध होता है उस ब्रह्म पद को प्राप्त कर मनुष्य पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। प्राण वायु के विलीन हो जाने पर और अपान वायु के उदय के पूर्व बाह्य कुंभक का चिरकाल तक अभ्यास करने से योगी शोक से रहित हो जाता है। जो प्राण विलय का और जो अपान विनाश का समीप और अंत में रहकर प्रकाशक है तथा जो प्राण और अपान के अंदर रहता है, हम लोग उस चिदात्मा की उपासना करते हैं जहां पर प्राण विलीन हो जाता है, जहां अपान भी अस्त हो जाता है तथा जहां प्राण और अपान दोनों उत्पन्न भी नहीं होते, हम लोग उस चिदात्मा की उपासना करते हैं। उक्त विधि से प्राणोपासना द्वारा प्राप्त परम तत्व के साक्षात्कार से मैं समस्त शोकों से रहित आदि कारण
परम पद को प्राप्त हो गया हूं। श्वास नियंत्रण। प्रथम आवश्यक पग है आसन पर अधिकार अथवा शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करना। आगामी अभ्यास प्राणायाम है। प्राणायाम के सफल अभ्यास के लिए ठीक आसन अपरिहार्य रूप से आवश्यक है। कोई भी सहज सुखद मुद्रा आसन है। वही आसन सर्वोत्तम है जो अधिकतम समय तक सुखद बना रहे। वक्षस्थल, ग्रीवा तथा सिर एक सीधी रेखा में हो। आपको अपने शरीर को न तो आगे की ओर और न दोनों पार्था वाम अथवा दक्षिण की ओर झुकाना चाहिए। आपको टेढ़ा होकर नहीं बैठना चाहिए। आपको शरीर को गिरने नहीं देना चाहिए। आपको शरीर को न तो आगे की ओर न पीछे की ओर ही झुकाना चाहिए। नियमित अभ्यास से आसनों पर स्वतः ही अधिकार प्राप्त हो जाता है। स्थूलकाय व्यक्तियों के लिए पद्मासन का अभ्यास दुष्कर प्रतीत होता है। ऐसे लोग सुखासन अथवा सिद्धासन में बैठ सकते हैं। आपको प्राणायाम के अभ्यास के लिए आसन पर पूर्णतः अधिकार प्राप्त करने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आप आसन के अभ्यास के साथ ही साथ प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। कालक्रम से आप दोनों में ही पूर्णता प्राप्त कर लेंगे। कुर्सी पर सीधे बैठकर भी प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। भगवद गीता में आपको आसन तथा मुद्रा का सुंदर विवरण मिलेगा। पवित्र स्थान पर अपने आसन को निश्चल रखें। यह आसन न तो अत्यधिक ऊंचा और न अत्यधिक नीचा हो। प्रथम कुशा, उसके ऊपर मृगाजिन और उसके ऊपर वस्त्र आच्छादन करे। इस प्रकार के आसन पर बैठकर चित्त, इंद्रिय तथा क्रिया के संयम पूर्वक योगी मन को एकाग्र कर अंतःकरण की शुद्धि के हेतु योगाभ्यास करे। वह यत्न पूर्वक शरीर, सिर और गर्दन को समान तथा अचल भाव से रखकर स्थिर भाव सहित नासाग्र दर्शन करे। अन्य किसी दिशा में अवलोकन न करे। अतः श्वास आए तो ओम, श्वास जाए तो ओम, इस प्रकार मानस जप करे। इस प्रकार अभ्यास करने पर योग पूर्ण होने से पूर्व अगर मृत्यु हो जाती है तो वह स्वर्ग को प्राप्त होगा, अर्थात स्वर में विचरण करेगा। प्राणायाम प्राण तथा चित्त की वृत्तियों का निरोध है। यह श्वास का नियमन है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है। प्राणायाम का उद्देश्य प्राण का नियंत्रण है। चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्राणायाम श्वास के नियमन से आरंभ किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्राणायाम श्वास के नियमन द्वारा चित्त की वृत्तियों पर पूर्ण नियंत्रण है। श्वास स्थूल प्राण की बाह्य अभिव्यक्ति है। प्राणायाम के नियमित अभ्यास द्वारा श्वास लेने का ठीक स्वभाव बना लेना चाहिए। सामान्य सांसारिक लोगों में श्वास क्रिया अनियमित रहती है। यदि आप प्राण पर नियंत्रण कर सकते हैं तो आप ब्रह्मांड की सभी मानसिक तथा भौतिक शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण कर सकते हैं। योगी उस सर्वव्यापी अभिव्यक्त शक्ति पर भी नियंत्रण कर सकता है जो चुंबकत्व, विद्युत, गुरुत्वाकर्षण, संलाग, स्नायु प्रवाह, चित्त वृत्ति जैसी सभी शक्तियों का, वस्तुतः ब्रह्मांड की भौतिक तथा मानसिक समस्त शक्तियों का मूल स्रोत है, उद्गम स्रोत है। यदि व्यक्ति प्राण को नियंत्रित कर लेता है तो मन भी नियंत्रित हो जाता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया है उसने अपने प्राण को भी वश में कर लिया है। यदि एक अवरुद्ध होता है तो दूसरा भी अवरुद्ध हो जाता है। यदि व्यक्ति मन और प्राण दोनों को नियंत्रित कर लेता है तो वह जन्म तथा मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और अमृतत्व प्राप्त करता है। मन, प्राण तथा शुक्र के मध्य घनिष्ठ संबंध है। यदि व्यक्ति की शक्ति पर नियंत्रण कर लेता है तो मन तथा प्राण भी नियंत्रित हो जाते हैं। जिसने अपनी वीर्य शक्ति पर नियंत्रण पा लिया है उसने अपने प्राण तथा मन पर भी नियंत्रण पा लिया है। प्राणायाम का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को अच्छी सुधा, प्रथा मनोहर रूप, सुशक्ति, साहस, उत्साह, उच्च कोटि का स्वास्थ्य, ओज, तेज और सुंदर धारणा की प्राप्ति होती है।
प्राणायाम पाश्चात्य देशवासियों के लिए भी उपयुक्त है। योगी अपनी आयु को वर्षों की संख्या से नहीं, वरन श्वास की संख्या से मापता है। आप प्रत्येक श्वास के साथ वायुमंडलीय वायु से भी कुछ परिमाण में प्राण शक्ति ग्रहण कर सकते हैं। व्यक्ति की प्राणिक क्षमता उसकी इस क्षमता से परिलक्षित होती है कि यथासंभव गंभीर प्रश्वास के अनंतर वह श्वास द्वारा कितनी अधिक मात्रा में वायु अंदर ग्रहण कर सकता है। व्यक्ति 1 मिनट में 15 श्वासें लेता है। श्वास का कुल योग प्रतिदिन 21,600 बार है। प्राणायाम के प्रकार। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर्देश काल संख याभि परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। यह प्राणायाम बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति 3 प्रकार का होता है। देश, काल और संख्या से देखा हुआ, मापा हुआ, लंबा और हल्का होता है। श्वास को बाहर निकालकर उसकी स्वाभाविक गति का अभाव करना रेचक प्राणायाम है। यह प्राणायाम का प्रथम प्रकार है। श्वास अंदर खींचकर उसकी स्वाभाविक गति का अभाव द्वितीय प्रकार का प्राणायाम है। इसे पूरक कहते हैं। श्वास प्रश्वास दोनों गतियों के अभाव से प्राण को एकदम जहां का तहां रोक देना कुंभक प्राणायाम है। यह तृतीय प्रकार का प्राणायाम है। कुंभक आयु को बढ़ाता है। इससे आध्यात्मिक शक्ति, वीर्य तथा बल की वृद्धि होती है। यदि आप श्वास को 1 मिनट के लिए रोक दें तो इससे आपकी आयु में 1 मिनट की वृद्धि हो जाएगी। योगी जन प्राण को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर उसे वहीं स्थिर कर मृत्यु के स्वामी यमराज को पराजित कर देते हैं और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कुंभक के अभ्यास द्वारा चांगदेव 1400 वर्ष तक जीवित रहे। तीनों प्रकार के प्राणायाम अर्थात रेचक, पूरक तथा कुंभक को देश, काल तथा संख्या से मापते हैं। देश से यहां तात्पर्य है शरीर के बाहर या भीतर श्वास की लंबाई या चौड़ाई तथा वह विशेष अंग जहां प्राण केंद्रित किया जाए। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में प्रश्वास की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। इसी प्रकार श्वास में भी विभेद होता है। जिस तत्व की प्रधानता होती है उसी के अनुसार श्वास की लंबाई में भी भिन्नता होती है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु अथवा आकाश के उदय के समय श्वास की लंबाई क्रमशः 12, 16, 4, 8, 0 अंगुल की होती है। यह लंबाई प्रश्वास के समय बाह्यतः तथा श्वास के समय अंतरतः होती है। मात्रा के द्वारा समय का हिसाब लगाया जाता है। मात्रा का अर्थ है समय की इकाई। 1 सेकंड को मात्रा मानते हैं। समय से यह अभिप्राय है कि प्राण को किसी विशेष केंद्र में कब तक स्थिर रखा जाए। संख्या से संबंध है प्राणायाम की संख्या। योगाभ्यासी को शनैः शनैः एक बैठक में प्राणायाम की संख्या 80 तक बढ़ा ले जानी चाहिए। वह प्रातः, दोपहर, सायं तथा अर्धरात्रि अथवा 9 बजे रात्रि को 4 बार प्राणायाम के लिए बैठे तथा कुल 320 प्राणायाम करे। प्राणायाम का फल है उद्घात अथवा कुंडलिनी का जागरण। प्राणायाम का मुख्य लक्ष्य है प्राण को अपान से संयोजित करना तथा संयुक्त प्राण अपान को धीरे धीरे शिर की ओर ऊपर ले जाना। कुंडलिनी ही सारी सिद्धियों की मूल है। अभ्यास के समय अनुसार प्राणायाम सूक्ष्म या दीर्घ होता है। जिस प्रकार तप्त लोहादि पर डाला हुआ जल एक साथ संकुचित होकर सूख जाता है, इसी प्रकार कुंभक प्राणायाम में श्वास प्रश्वास दोनों की गति का एक साथ अभाव हो जाता है। वाचस्पति का कहना है 36 मात्राओं का प्रथम उद्घात होता है। यह मृदु है। इससे द्विगुणित मात्राओं का द्वितीय उद्घात होता है जो मध्य है। प्रथम का त्रिगुणित तृतीय उद्घात होता है। यह तीव्र है। यह संख्या परिदृष्ट प्राणायाम है।
रेचक प्राणायाम की लंबाई नासिकाग्र से 12 अंगुल पर्यंत होती है। इसकी जांच रेचक प्राणायाम के समय नासिका के सामने रुई रखकर की जाती है। पूरक प्राणायाम की लंबाई ऊपर की ओर मस्तिष्क से लेकर नीचे की ओर पाद तल तक है। इसकी जांच अंदर श्वास खींचने में श्वास का स्पर्श चींटी जैसा प्रतीत होने से की जाती है। रेचक और पूरक दोनों का स्थान कुंभक का स्थान हो सकता है, क्योंकि श्वास की क्रिया शरीर के अंदर अथवा उससे बाहर कहीं भी रोकी जा सकती है। इसकी जांच रेचक और पूरक के संबंध में उल्लिखित दोनों लक्षणों के अभाव से की जा सकती है, अर्थात कुंभक में न बाहर कुछ हिलता है और न अंदर स्पर्श होता है। काल, स्थान तथा संख्या के अनुसार तीनों प्रकार के प्राणायामों का वर्णन ऐच्छिक है। ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि इन तीनों का अभ्यास एक साथ होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी स्मृतियों में प्राणायाम के संदर्भ में केवल समय का ही वर्णन है। बाहर अंदर के विषय में फेंकने वाला अर्थात आलोचना करने वाला चौथा प्राणायाम है बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। योग सूत्र के 50वें सूत्र में वर्णित 3 प्रकार के प्राणायामों का अभ्यास उद्घात के व्यक्त होने तक ही करना चाहिए। इसके बाद चतुर्थ प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। इस प्राणायाम में प्राण को विभिन्न चक्रों में केंद्रीभूत करके उसे शनैः शनैः क्रमशः एक एक चरण करके अंतिम चक्र सहस्रार चक्र में ले जाते हैं, जहां प्राण के जाने से समाधि लग जाती है। यह आभ्यंतरिक है। बाह्य में तत्व की प्रधानता के अनुसार श्वास की लंबाई का विचार रखा जाता है। प्राण को अंदर या बाहर कहीं भी स्थिर किया जा सकता है। प्रारंभिक 3 प्रकार के प्राणायामों पर क्रमशः प्रभुत्व प्राप्त कर लेने पर चतुर्थ प्रकार के प्राणायाम का आरंभ होता है। तीसरे प्रकार के प्राणायाम में विषय का अवधारण नहीं किया जा सकता। एकदम आरंभ होकर देश, काल तथा संख्या से परिदृष्ट दीर्घ या सूक्ष्म हो जाता है। चतुर्थ प्रकार के प्राणायाम में श्वास प्रश्वास के विषय को अवधारण किया जाता है। उत्तरोत्तर क्रम से विभिन्न भूमियों को जय करते हैं। जहां तृतीय प्राणायाम एकदम आरंभ होता है, वहां चतुर्थ प्राणायाम को एक ही प्रयत्न में नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे अभ्यास किया जाता है, वैसे वैसे ही उत्तरोत्तर भूमियों की जय प्राप्त होती है। एक भूमि के जय के पश्चात दूसरी भूमि का अभ्यास आरंभ कर देना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास उत्तरोत्तर चालू रहता है। तीसरा प्राणायाम तो बाह्य और आभ्यंतर विषय के आलोचना बिना ही होता है और एकदम ही आरंभ हो जाता है। चौथे प्राणायाम में श्वास प्रश्वास के बाह्य और आभ्यंतर विषय को अवधारण करके क्रमानुसार भूमियों के जय से होता है। यही इसकी विशेषता है। देश, काल और संख्या का परिदृष्ट इस प्रकार के प्राणायाम में भी प्रयुक्त होता है। उन्नति की प्रत्येक भूमि में विशेष सिद्धियां स्वयं ही विकसित होती हैं।